हेलो दोस्तों, आप सबों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे महाजनपद के बारे में और उनकी राजधानी के बारे में, और उस महाजनपद की क्या विशेषता थी, उन सारी बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। बीते क्लास में हम लोग देखे महाजनपद क्या होता है, उनके स्रोत क्या हैं और कौन कौन सी महाजनपद है। 16 महाजनपद के बारे में हम लोग देखे और उनकी राजधानियों के बारे में देखे। अगर आप लोग ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले ये वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आज की इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज हम देखेंगे महाजनपद के बारे में, महाजनपद की क्या विशेषताएं थी, उनकी राजधानियाँ क्या थी, उन सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो महाजनपद के बारे में हम लोग देखने वाले हैं वो है अंग महाजनपद के बारे में। और उसकी राजधानी क्या है? चंपा, जिसका प्राचीन नाम है मालिनी। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा है और चंपा का प्राचीन नाम मालिनी है। अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आजकल के जो बिहार के भागलपुर और मुंगेर है उसी को कहते हैं चंपा। और अगर प्रमुख नगर की बात करें तो चंपा जो है वो बंदरगाह था। बंदरगाह था और अश्वपुर है और भड़िका है। और राजा की बात करें तो इस अंग में जो बिंबिसार का जो समय था, यहाँ पे ब्रह्मदत्त जो राजा थे, और ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित करके अंग को मगध में मिलाया था। ठीक है, तो ये है अंग के बारे में। अब हम लोग देखेंगे अवंती के बारे में। अवंती जो है उसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती है, जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जो अवंती है, जो उज्जैन है, वो वर्तमान के उज्जैन जिले जो मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और अवंती के राजा उसमें जो थे, अवंती जो महाजनपद था उसकी राजधानी, माफ कीजिएगा, जो राजा थे वो महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक चंड प्रद्योत था। ठीक है, चंड प्रद्योत राजा थे और उस वक्त पे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध रहा करते थे, उस वक्त की बातें हैं। अब प्रमुख नगर की बात करेंगे तो कुरारगढ़, मक्करगढ़ और सुदर्शनपुर मुख्य नगर थे। और अगर पुराणों के अनुसार से देखेंगे तो अवंती के जो संस्थापक माना जाता है, हर्यक वंश के लोगों को माना जाता है। बिंबिसार ने वैद्य जीवन को चंड प्रगोत के उपचार के लिए भेजा था। ठीक है, और बात करते हैं लोहे की खान होने के कारण यह एक प्रमुख और शक्तिशाली महाजनपद के रूप में भी जाना जाता था। कौन? आपका अवंती। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो है आपके सामने है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं वत्स के बारे में। ठीक है, वत्स एक महाजनपद है जिसकी राजधानी कौशाम्बी है और वर्तमान में यह इलाहाबाद और बांदा जिला में स्थित है, आपका उत्तर प्रदेश में। अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो वर्तमान में इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जिला जो है वहाँ पे ये कौशाम्बी महाजनपद देखेंगे और ये उत्तर प्रदेश में है। और राजा की बात करते हैं तो वो भी उदयीन राजा थे, जो आपका गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन माना जाता है। और उदयन के साथ में चंड प्रगोत और अजातशत्रु का संघर्ष रहा था। चंड प्रगोत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन से कराया था। चंड प्रगोत की पुत्री के साथ इसका विवाह हुआ था। और गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। जो पिंडोल जो है वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे और उसी के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा उदयन को दिया गया था। और कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार किया और अंतिम रूप से शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिला लिया था। शिशुनाग, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अश्मक। अश्मक क्या है? एक महाजनपद है और उसकी राजधानी पोटन या पैथन है और इसका जो प्राचीन नाम है प्रतिष्ठान है। और क्षेत्र की बात करें तो ये जो अश्मक है वो नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य में स्थित है।
और स्थापना की बात करेंगे तो ये अस्मक की स्थापना जो है इक्वाकू वंश के शासक मूलक के द्वारा किया गया था और यह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। और जातक के अनुसार, जातक ग्रंथ है उसके अनुसार से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ के जो शासक है वो प्रवर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की एवं अपने राज्य में मिलाया था, जातक ग्रंथ के अनुसार से। ठीक है। कालांतर में अवंती ने अस्मक